स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। आज हम जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स के ऊपर कुछ फंक्शंस हैं जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, इफ और सॉर्ट, ये फंक्शन कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और इनके कुछ उन्होंने मेथड दिए हुए हैं और इन मेथड्स के जरिए हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स के ऊपर इनके जो ऑपरेशन हैं उनको हम परफॉर्म करेंगे। तो चलो हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक शीट्स के ऊपर इन फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम का स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 5th क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें हमने बच्चों का सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड ऐड करके रखा। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये शीट्स एक इलेक्ट्रॉनिक शीट्स है। जो ये इलेक्ट्रॉनिक शीट्स है ये रो एंड कॉलम में डिवाइड की हुई है। रो एंड कॉलम मीन जिसको हम एक मैट्रिक्स का नाम भी बोलते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स भी आपको बताई थी कि शीट्स नंबर 1, शीट्स नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। और इसमें कॉलम कितने हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था और इसमें रो कितनी है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज हम जो सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो पहला फंक्शन है हमारा सम का। अब हम सम करके देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला जो सम का है वो कैसे काम करेगा। तो उसके लिए मैंने 3 कॉलम डिवाइड किए हैं ओबी मार्क्स के। तो ओबी मार्क को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले हम इसकी बेस वैल्यू को उठाएंगे। ये 56 सी वाले कॉलम में है बट उसका बेस कितना है 2 है। जैसे C2 क्योंकि इक्वल का साइन हमें लगाना ही पड़ेगा। विदाउट इक्वल हमारा कोई भी ऑपरेशंस कोई भी फॉर्मूलाज काम नहीं करेगा। तो हमने इक्वल का साइन लगाया C2 के साथ, फिर मैंने इसको किया प्लस का साइन, फिर मैंने किया D2, फिर इसको ऐड किया, फिर मैंने किया E2। ये देखो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इसमें। देखो इसका रिजल्ट मिल गया हमको। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसका जो ऑपरेशन है वो बार बार परफॉर्म ना करें। तो जैसे ये देखो एक प्लस का साइन बनेगा इसके कॉर्नर के ऊपर, हम इसको माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमारा था एक बेसिक्स फॉर्मूला। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है सम का, इक्वल सम। फिर हम ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें रेंज डिफाइन करना है C2 के साथ, शिफ्ट और कॉलन के साथ और E2। हमने जो D2 वाला पोर्शन था वो इसके बीच में हमने लीव कर दिया। तो ये हमारा है एक सम का फॉर्मूला। देखो आंसर निकल गया इसका। हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं। ये देखो कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं सम निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला क्या काम करेगा, जैसे इक्वल का साइन दिया C और हम एक डॉलर साइन के जरिए भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये चीज़ प्रॉपरली वे के साथ काम करेगी या नहीं करेगी, ये हम देखेंगे। फिर हमने लगाया ए डॉलर साइन। देखो डॉलर साइन के साथ भी ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है, बट इसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप्स करेंगे ये सभी का रिजल्ट नहीं निकालेगा। ये जो हमने एक रिजल्ट निकाला हुआ है ना, वो इसी को ही रिप्लेस कर देगा इसके ऊपर सारे। मेन इसका डिसएडवांटेज यही है। बट एंट्रेंस एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है कि ये सम के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है फॉर्मूला। बट सिंगल ऑपरेशन के लिए ये परफॉर्म करेगा। बट हम इसको चाह रहे हैं कि मल्टीपल ऑपरेशन इसके ऊपर हम अप्लाई करें तो ये काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? एक फॉर्मूला हमारे पास और भी है सम निकालने का। जैसे मैंने इसी पोर्शन को ड्रैग किया, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर ये फॉर्मूला काम करे, तो यहां पर मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूं। मैंने इंसर्ट किया कॉलम, ये देखो। अब मैं चाह रहा हूं कि ये चीज फॉर्मूला ना लगाना पड़े और सीधा ही आंसर निकले। तो वो सीधा आंसर कैसे निकलेगा, ये हमारा पड़ा हुआ है एक ऑटो सम का फंक्शन। क्लिक करेंगे, ये देखो फॉर्मूला हमारे पास निकला है। फिर हम दूसरे को क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका भी ये फॉर्मूला हमारे पास निकला है। इज दैट क्लियर? ये हमारे कुछ सम के ऑपरेशंस हैं, हमने सम कैसे निकालना है। ओके बेटा। अब हमने निकालनी है इसकी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करें, इक्वल का साइन तो लगाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स पड़े हुए हैं हमारे H2। ऑब्टेन मार्क्स गुना 100 ओवर टोटल किस में पड़े हुए हैं I2। ये देखो इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप्स कर सकते हैं इसका रिजल्ट निकाल। अब हमारे पास क्या है, इफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट। इफ इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मीन if the condition is true then first block will be execute, then condition is false second block will be execute। if is a comparison, if जी की जो कंडीशन है वो क्या करती है, कंपैरिजन करती है। कंपैरिजन मीन हमने कंडीशन लगानी है, यहाँ पर इक्वल का साइन दे के इफ की कंडीशन लगाई। इफ के बीच में जो हमारी परसेंटेज पड़ी है J2 में, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो 50 से अबव है तो उसको तो वो करे पास, अदरवाइज जो 50 से कम है उसको कर दे वो फेल। ये देखो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी काम कर रहा है और फॉर्मूला बार में भी हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो हमने तो परसेंटेज लगाई थी कि जो J2 में पड़ी हुई है, जो 50 से अबव है, ग्रेटर देन का साइन दिया, तो उसको करे वो पास, अदरवाइज 50 से कम होगी तो वो उसको क्या दिखाएगा, फेल दिखाएगा। ये था हमारा इफ का ऑपरेशन। ये इफ कैसे काम करता है, इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है, मैक्स और मिन के फॉर्मूले हैं। हमने देखना है कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स हमारे ज़्यादा है। इक्वल का साइन, हम मैक्स को यूज़ करेंगे, मैक्स वाले फंक्शन को। हमने C2 से लेके E2 के बीच में किस सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा है, तो फॉर्मूला हमने एंटर किया और प्लस किया।
तो हमारे पास देखो इक्वल कंपैरिजन दे रहा है पंजाबी और इंग्लिश का। अब हम एक सब्जेक्ट के मार्क्स थोड़े से कम कर देते हैं, तो ये देखना कि वो चीज़ हमें बताता है या नहीं बताता। ये देखो उसने 78 कर दिया। उसके बाद हमारे पास मिन भी है। हम मिन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिन का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम C2 से लेके E2 के बीच में किस सब्जेक्ट के मार्क्स कम है, तो वो मार्क्स हम एंटर करवा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप्स भी कर सकते हैं, तो ये सभी के मार्क्स हमें दिखाएगा, किस सब्जेक्ट के मार्क्स कम है और किस सब्जेक्ट के मार्क्स हाई। आज हमने जो सीखा वो हमने परसेंटेज निकालनी भी सीखी। फॉर्मूला जो सम का था, हमने 3 फॉर्मूला सम के किए हैं। एक बेस वाला फॉर्मूला किया हमने और एक सम का फॉर्मूला। परसेंटेज निकालनी भी सीखी। इफ़ का जो कंडीशन थी, इफ़ इज़ अ कंपैरिजन जो कर रही थी स्टेटमेंट, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। मैक्स और मिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो कंसेप्ट था वो था काउंट का। इक्वल का साइन हम लगाएंगे और काउंट को भी मैच। काउंट के लिए हमें ये बताएगा कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, काउंट करके बताएगा। बट ये काम करेगा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर, ना कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के ऊपर। मैंने C2 से लेके C5 के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में ये काउंट करके हमें बताएगा। आपने फॉर्मूला देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, तो फॉर्मूला बार में हमें ये फॉर्मूला दिखाई दे। क्लियर बेटा है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन था सॉर्ट का, हमने ये 7 जो फॉर्मूलाज लिखे थे वो हमने प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लिए हैं। तो अब हमारा क्या कौन सा फॉर्मूला है, एक सॉर्ट का। सॉर्ट करने के लिए हम ये सारी शीट्स को क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये सॉर्ट का फॉर्मूला, ये देखो A to Z लिखा हुआ है यहाँ पर। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम करना चाह रहे हैं सॉर्ट A to Z। तो देखो ये हमारे जो स्टूडेंट के नेम थे ये ऑटोमेटिकली ही सॉर्ट आउट हो चुके हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हैं और असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हैं। बट जो हमने इसमें फॉर्मूला जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग के बीच में। इज दैट क्लियर। और हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस, जैसे ये टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, और हम इसके ऊपर जो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी हम कलर की फॉर्म में ला सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कलर की फॉर्म में है। इज दैट क्लियर। आज हमने जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस किया। जहाँ भी आपको कोई भी इशू आए तो आप एक बारी इस वीडियो को अच्छे ढंग से एक बारी दो बारी इसको देखना, तो आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे ढंग से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।